ओम काली काली माँ काली कालिके परमेश्वरे सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं चीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक ऐसा विशेष मंत्र का विधान बताने वाले हैं जो आपके परिवार की कला है, शत्रुओं की कला है, मित्रों की कला है, पड़ोसियों की कलह है को समाप्त कर देने वाला मंत्र माना जाता है। वैसे तो यह एक सम्मोहन मंत्र है जिसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। कालरात्रि का वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं, पाठन करते हैं, विधि विधान करते हैं तो निश्चित ही मानिए इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिल ही जाएगा। अक्सर देखा जाता है घर में, भाई बहन में, भाई भाई में, माता पिता में, पति पत्नी में कलह मचा रहता है। एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता, एक दूसरे की कोई मर्यादा नहीं करता, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ी छूटती रहती है। ऐसे में कई दोष घर में हो सकते हैं। कुंडली का दोष भी हो सकता है, वास्तु का दोष भी हो सकता है, तंत्र का दोष भी हो सकता है, प्रेतों का दोष भी हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। किसी भी कारण यदि घर में कलेश मचा रहता है तो यह उपाय आपके घर की कलेश को दूर कर देता है। इसके अलावा शत्रुओं से कलह, शत्रुओं से कलेश, मित्रों से बैर, तमाम प्रकार की देखिए समस्याएं होती हैं। उन सभी समस्याओं को यह एकदम ठीक कर देता है। कहा जाए तो यह सबका वशीकरण कर देता है, सबके मन में प्यार की भावना जगा देता है, जिससे कलह कलेश मिट जाते हैं। यहाँ तक कि शत्रुओं के ऊपर यदि इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो शत्रु भी आपकी बात मानने लगता है, आपकी मर्यादा करने लगता है और हर प्रकार से आपका सहयोग करने का प्रयास करता है। फिर वह आपके बारे में बुरा सोचना, बुरा करना बंद ही कर देता है। छोटी सी विधि है, छोटा सा विधान है, छोटा सा मंत्र है। यह नवरात्रों में आप प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रें बहुत जल्दी ही आने वाली हैं, 15 दिन के लगभग बचा है, 15 दिन बाद नवरात्रों हैं। तो नवरात्रों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्र किसी कारणवश निकल जाती हैं, आप व्यस्त हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो यह आप किसी भी मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार को यदि हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कुछ परसेंट हमको लाभ होता है, 50% तक आप मान लीजिए। लेकिन इसी मंत्र का यदि नवरात्रों में आप प्रयोग करते हैं तो 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और तत्काल ही यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है। इस मंत्र को एक बार हम ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख के आसानी से इसे कंठस्थ करिएगा और फिर इस मंत्र का आप प्रयोग करने का प्रयास करिएगा। ध्यान से सुने। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ग्लौं ग्लौं हसौं नमः कानेश्वरी सर्वान्मोहय मोहय कृष्णे कृष्ण वर्णे कृष्णांबर समन्विते सर्वानाकर्षय आकर्षय शीघ्रं वशं कुरु कुरु। ओम ऐं क्लीं श्रीं नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ग्लौं ग्लौं हसौं नमः कानेश्वरी सर्वान्मोहय मोहय कृष्ण कृष्ण वर्णे कृष्णांबर समन्विते सर्वानाकर्षय आकर्षय शीघ्रं वशं कुरु कुरु। ऐं क्लीं श्रीं नमः। इस तरह का मंत्र है, बड़ा छोटा सा मंत्र है। सुनने में तो आपको ये साधारण लगेगा, लेकिन जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो इसकी शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए हमें मंत्र की पहले साधना करनी पड़ती है, मंत्र की ऊर्जा को जगानी पड़ती है। नहीं तो मंत्र सिर्फ शब्द होते हैं, किताबों में लिखे हुए शब्द हो सकते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए शब्द हो सकते हैं। जब उनकी आप साधना नहीं करेंगे, उनका जप नहीं करेंगे, उनकी पूरी क्रिया विधि विधान नहीं करेंगे तो सिर्फ वो शब्द है। लेकिन आप उसका पूरा विधि विधान करते हैं, उनमें एक अलग सी ऊर्जा प्रकट होती है और वह शब्द एकदम ऊर्जावान बन जाते हैं और तत्काल ही प्रभाव दिखा देते हैं। यह मंत्र भी सभी प्रकार की कलह कलेश को शांत करता है। यदि आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके घर में हर व्यक्ति का मन परिवर्तित हो जाएगा, हर व्यक्ति आपकी मर्यादा करेगा, मान सम्मान आपको करेगा, जो आप बात कहेंगे वह बात मानने लगेगा, जिससे कलह कलेश अपने आप ही शांत हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा शत्रु के ऊपर भी इसका सेम प्रभाव है। जब इस मंत्र का आप शत्रु के ऊपर प्रयोग करते हैं तो शत्रु के ऊपर भी ऐसे ही लक्षण प्रकट के आते हैं। शत्रु के मन में आपका जो बैर है वह खत्म हो जाता है, आपके प्रति जो भावना है वह नष्ट हो जाती है, उसके अंदर प्यार की भावना जागृत हो जाती है, जिससे वह फिर आपके बारे में बुरा सोचना, बुरा करना बंद कर देता है। मित्रों के ऊपर भी सेम
प्रयोग इसका किया जा सकता है। चलिए अब मंत्र का विधान हम आपको बता देते हैं। मंगलवार को करते हैं तो इसकी आपको 21 माला जप करनी है। नवरात्रों में यदि आप करते हैं तब भी इसकी आपको 21 माला ही जाप करनी है। जाप करने के लिए इसमें देखिए दुर्गा देवी का आपको चित्र स्थापित करना है, काली मैया का चित्र स्थापित कर सकते हैं, कंकाली का चित्र स्थापित कर सकते हैं। कहा जाए तो 9 देवियों में से किसी भी देवी का अपने घर में पटे के ऊपर आप चित्र स्थापित कर दीजिए। देवी का चित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सभी देवियां एक दूसरे के अंश ही है। तो मां भगवती का चित्र स्थापित करिए। धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान ये सारी चीजें पूजा करने के बाद उनके दाहिने तरफ आप सरसों के तेल का एक बढ़िया सा दीपक जला दीजिए, जो कि पर्याप्त समय तक जलना चाहिए। ऐसा दीपक आप बनाने का प्रयास करें। रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का आप जापन करें। ध्यान दीजिएगा कि जब आप करें तो माता भगवती परमेश्वरी का, किसी भी देवी का, 9 देवियों में से किसी भी देवी का हो, काली का हो सकता है, चंडी का हो सकता है, दुर्गा का हो सकता है, कालरात्रि का हो सकता है, ब्रह्मचरणी का हो सकता है, किसी का देवी का भी चेहरा आपको मन को भाता हो, उस देवी का तस्वीर आप अपने मन में बसाइए और इस मंत्र का आप जापन करिए। जापन करने के लिए बढ़िया से आसन में बैठ जाइए। इसमें आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र, इन सभी मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा इसकी 21 माला जप करने का प्रयास करिए। 2 से 3 घंटे, 2.5 घंटे, किसी को 4 घंटे भी लग सकते हैं। बढ़िया मन से जाप करिए। जाप करने के बाद इस मंत्र का 10% आप हवन लगाइए। खप्पर में लगाते हैं तो अति उत्तम, नहीं वेदी में भी आप इसका हवन कर सकते हैं। हवन में आप बाजार से लाई हुई हवन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, घर में भी सामग्री बना सकते हैं, और सामग्री आपके पास नहीं है तो शुद्ध घी के साथ भी इस मंत्र का आप होम लगा सकते हैं। अब ध्यान देना है, माता भगवती को मक्खन अर्पण करना है। मक्खन के बाद उनको पान का बीड़ा अर्पण करना है। महुआ यदि आपके पास उपलब्ध हो तो महुआ के जो बीज होते हैं, फूल होते हैं, ऐसी चीजें माँ भगवती को अर्पण करनी है। और एक डिब्बी में सिंदूर भी माँ भगवती के सामने अर्पण करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। माँ भगवती, इस मंत्र का हमने जापन किया है, इन शब्दों में ऊर्जा भर दें, इन शब्दों में इतनी ऊर्जा भर दें कि किसी के भी सामने हम जाएं तो वह मोहित हो जाए, हमारी बात मानने लगे। देखिए अपने शब्दों में आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रार्थना भगवती के सामने रख सकते हैं। जब आपका हवन संपूर्ण हो जाए तो वैसे इस मंत्र में लक्षण उभर के कोई नहीं आता, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। जब आपका हवन संपूर्ण हो जाए तो अपने आसन के नीचे जल छिड़किए, उस जल में टच करके अपना तिलक कर लीजिए। माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए अपने आसन से उठ सकते हैं। जाप शुरू करने से पहले, विधि विधान करने से पहले माँ भगवती के चरणों में सिंदूर की डिब्बी रखना अनिवार्य है और उसी सिंदूर से माँ भगवती को तिलक करना है। ठीक है, अब सिंदूर कौन सा रखना है? भीमसेनी सिंदूर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, कामिया सिंदूर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात। साधारण नकली सिंदूर आप ना रखिएगा। और कुछ नहीं मिलता है आपको तो पलाश के जो फूल होते हैं लाल वाले, उनका पीस के बढ़िया से आप चूर्ण बना सकते हैं और उस सिंदूर को आप रख सकते हैं माँ भगवती के पास। इसके अलावा सिंदूर का वृक्ष भी होता है, उस सिंदूर के वृक्ष से सिंदूर अलग करके उस सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना होता है? देखिए, नित्य प्रतिदिन व्यक्ति स्नान करता है, नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, भगवती का, भगवान का स्मरण करता है। उसी क्षण हमको माँ भगवती का पूजन करने के बाद इस सिंदूर का थोड़ा सा तिलक इस उंगली में छूना है, माँ भगवती को तिलक अर्पण करना है और उसी तिलक को अपने मत्थे पे भी अर्पण करना है, अपने मत्थे पर लगाना है और इसी मंत्र का जो कि हमने आपको श्रवण कराया है, इस मंत्र का आपको 11 बार पाठन करना है। इसके बाद बस आपका कार्य हो जाता है। जैसे ही आप अपने घर में आप घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लोग आपके चेहरे को निहारते हैं तो उनके अंदर जैसे ही वो आपके सिंदूर पर नजर डालते हैं, आपके तिलक पर नजर डालते हैं, उनके मन में आपके प्रति प्यार की भावना जागने लगती है और वह आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार यह शत्रु के ऊपर भी कार्य करता है। शत्रु के सामने भी आप सिंदूर लगाकर जा सकते हैं, मित्रों के सामने भी जा सकते हैं। कोई काम विशेष है जो रुका पड़ा है, किसी अधिकारी के वश में है और काम उचित है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, तो उस हेतु भी अपना सिंदूर लगाकर उस व्यक्ति के सामने, उस अधिकारी के सामने भी आप जा सकते हैं। तो आपका कार्य होने की संभावना 100% आप मानी ही मानिए। बल्कि शत्रु के ऊपर इसका विशेष है। महुआ का जो पुष्प आपने अर्पण किया है, महुआ जिसे कहते हैं, महुआ का पुष्प ही महुआ होता है, उसको भगवती को जो अर्पण किया है उसका बढ़िया से कूट के 5 महुओं का आपको चूर्ण बनाना है और चूर्ण बनाने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए 51 बार उस चूर्ण को अभिमंत्रित करना है। किसी न किसी प्रकार आपके शत्रु से स्पर्श कराना है। शत्रु के सिर पे भी डाल सकते हैं, शत्रु को टच करा सकते हैं, किसी और के माध्यम से भी टच करा सकते हैं। ऐसा करने से शत्रु आपके कंट्रोल में बहुत जल्दी आ जाता है और कहा जाए तो एक प्रकार से वह सम्मोहित ही हो जाता है।
और आपकी बात मानने लगता है, आपका बुरा सोचना बुरा करना बंद कर देता है। बस छोटा सा विधान है, छोटी सी विधि है, कोई ज़्यादा नहीं है। और इस विधि करने से यदि आपके घर की स्थितियाँ बदलती हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़े भी कोई भी नवरात्रों में इस मंत्र की साधना कर सकता है। अब आती है बात कि किस दिन करनी चाहिए। नवरात्रों में देखिए किसी दिन भी कर सकते हैं, अष्टमी नवमी का दिन छोड़ के। बाकी आम समय में आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन यदि आप करते हैं तो उतना तो परिणाम नहीं निकलता, लेकिन कुछ % परिणाम निकल आता है, जिससे आपका कार्य चलने लगता है। जिसके घर में 24 घंटे चिकचिक मची हो, कलह मची हो, कलेश मचा हो, तो उसके घर में यदि 10% भी यदि राहत मिलती है तो बहुत हो जाता है। तो इतना आपके लिए बहुत है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम।